हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं, देखेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। ठीक है, रीडिंग का टॉपिक हमारा यही है। देखेंगे कि आपके जो पार्टनर है वो क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं और क्या कुछ उनकी एनर्जीज़ हैं। वो चीज़ें हम आज की अपनी इस रीडिंग में देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं क्या कार्ड्स हमें बताते हैं आपके बारे में। ओके, सो गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स, मुझे गाइड करें। ओके, मुझे गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स, मुझे गाइड करें। मेरे व्यूवर्स के लिए मुझे गाइड करें एंजल्स, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, द एम्प्रेस। यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है? फाइव ऑफ वॉन्ड्स, डेथ का कार्ड, एंड मेरे पास पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो ये हैं कार्ड्स जो कि मुझे बता रहे हैं आपके पार्टनर के बारे में। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, देखिए आप दोनों के बीच में ना हमेशा ही लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। हमेशा ही दोनों एक दूसरे से आर्गुमेंट्स करते रहते हो, चाहे फैमिली को लेकर के हो, कमिटमेंट को लेकर के हो, या स्टैंड ना लेने को लेकर के हो, या आप दोनों के बीच में कोई और वजह भी हो सकती है। आप दोनों का माइंड कभी कभी फ्रस्ट्रेट हो जाता है और मन करता है कि ब्रेकअप कर लेते हैं अब, क्योंकि इनका बिहेवियर ना आपको पसंद आता है और ना आपका बिहेवियर उनको पसंद आता है। सो इस तरीके की एनर्जी दिख रही है। यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है ना यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक है। ठीक है, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि आपके पार्टनर का इन और आउट करना भी, आपको कमिटमेंट ना देना। जब भी आप कमिटमेंट मांगते हो, ये पर्सन जो है या तो नो कांटेक्ट में चले जाते हैं या पर्सन ये चुप्पी साध लेते हैं, ऐसा मुझे फील हो रहा है। देखिए, सोशल मीडिया के थ्रू आप लोगों का कनेक्शन हो सकता है, सोशल मीडिया के थ्रू दिख रहा है। ऐसा लगता है जैसे कि आपके पार्टनर हो सकता है कि किसी ऐसे कंपनी में काम करते हो, कहीं ऐसे इस पर्सन का जॉब हो जो कि मार्केटिंग से रिलेटेड हो, या फिर सोशल मीडिया के थ्रू जो है ना इनका कुछ काम होता है। ऐसा लगता है जैसे कि ये पर्सन जो है ना ऑनलाइन, या कहे तो ये पर्सन कहीं ट्रैवल करते रहते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ इनका वर्क है। मैं देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर आपको लेकर के एक सीरियस कमिटमेंट नहीं देते हैं आपको, जिसकी वजह से आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। आप दोनों के बीच में अभी जो भी चल रहा है, अभी फ़िलहाल ये पर्सन सोच रहा है ख़त्म करने का। आप दोनों के बीच में जो भी ये नो कॉन्टैक्ट चल रहा है या जो फ्रस्ट्रेशन चल रहा है, ख़त्म करने का सोच रहे हैं ये पर्सन। ऐसा दिख रहा है जैसे ये पर्सन इन सारी चीज़ों से तंग आ चुके हैं, लड़ाई झगड़ों से, माइंड के डिस्टर्बेंस से, कंपटीशन से। एकदम से दिख रहा है जैसे कि दोनों के बीच में कंपटीशन चल रहा है कि तुम कॉल करो तो तुम कॉल करो, तुम मनाओ मुझे तो तुम मनाओ मुझे। ये वाला भी कंपटीशन चलता हुआ दिख रहा है। आपके पार्टनर के दिल दिमाग में बस और बस आप बसे हो, बस और बस आप बसे हो, बाकी कुछ नहीं बचा है। इनके दिल दिमाग में सिर्फ आपकी यादें बच गई हैं। एकदम से बचा हुआ इसलिए मैं देख पा रही हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं ये पर्सन इग्नोर करने की कोशिश भी करते हैं, बट नहीं हो पाता है। यहाँ पे दिख रहा है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी एकदम से काफ़ी क्लियर है। यहाँ पे ऐसा लगता है जैसे कि आप दोनों के बीच में जो प्यार है, जो मोहब्बत है, वो काफ़ी ज़रूरी होना चाहिए और काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी दिखाई दे रही है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्लियर बता रही है कि आपके पार्टनर जो है
ये पर्सन सोशल मीडिया के थ्रू जो है ना आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कोई फेक आईडी भी यूज़ कर रहे हो ये पर्सन, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आपके बारे में इनको जानना है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, या आप अभी भी इनका इंतज़ार कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, या आप इनको लाइफ में चाहते भी हो कि नहीं चाहते हो, ये पर्सन को जानना है। ये पर्सन सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं कि ठीक है, रिश्ते को निभाना है तो ठीक है, पहल तो करनी होगी, लेकिन पहले ये पर्सन आपके जो है ना यहाँ पे पहल का इंतज़ार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यस, मुझे ऐसा दिख रहा है कि फैमिली का बर्डन भी है इनके ऊपर। फैमिली का बर्डन संभालते संभालते ये पर्सन परेशान हो गए हैं। हो सकता है कि घर के बड़े पर्सन होंगे ये पर्सन, या कहें तो इनके ऊपर ही अपने फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है। फैमिली का जितना भी है, फैमिली की खुशियों का ख्याल यही पर्सन रखते हैं। ये पर्सन काफ़ी लॉजिकल हैं, काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल। ऐसा लगता है जैसे कि अपना फ़ायदा और अपनी समझ ये पर्सन निकालते हैं। ये पर्सन का माइंड बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन भी होता है इस पर्सन को, और इस पर्सन का ईगो ऐसा है कि जो ईगो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता है। वो ईगो, वैसा वाला ईगो यहाँ पे दिख रहा है। काफ़ी लॉजिकल माइंड ये पर्सन लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि क्या करें इस रिलेशनशिप के लिए, क्योंकि एक तरफ इनको बर्डन काफ़ी ज़्यादा है। इतना बर्डन है कि ये पर्सन अपनी खुशियों को भुला करके अपनी फैमिली के साथ बस इनका चल रहा है, बन रहा है। फैमिली को खुश कर रहे हैं ये पर्सन, फैमिली के लिए अपनी खुशियों को जो है ना छोड़ रहे हैं ये पर्सन, और छोड़ा है इन्होंने। ऐसा दिख रहा है कि जैसे कि फैमिली का साथ पाते हुए भी ये पर्सन जो है ना आपके करीब आते हुए दिखाई दे रहे हैं। सक्सेस तो इस पर्सन को चाहिए, प्रपोज़ल तो इस पर्सन को देना है, पूरे पैशन के साथ देना है, क्योंकि आग इनके दिल में भी है और आग आपके दिल में भी है। दोनों के दिल में आग सेम लगी हुई है, बट बर्डन बहुत ज़्यादा है और ईगो इश्यूज़ भी हैं। लॉजिकल हो रहे हैं आपके पार्टनर, सोच रहे हैं कोई दिन, कोई जो है बेस्ट डिवाइन टाइमिंग जो है ये पर्सन इंतज़ार कर रहे हैं, और कहीं आपके माता पिता या फिर कहें तो किसी रिलेटिव से आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। और देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये पर्सन के दिल दिमाग में ये ज़रूर है कि कुछ चीज़ें आगे करते हैं, यानी कि इस रिश्ते को और हम समझते हैं, एक चांस और देते हैं। मौका देने के बारे में ये पर्सन सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस रिश्ते को मौका है ना, एक बार और मौका देकर देखा जाए कि क्या है, हम दोनों एक दूसरे को समझ भी पाते हैं कि नहीं समझ पाते हैं। ये पर्सन की एनर्जी मुझे ये दिखाई दे रही है। ठीक है, ओके। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड द हैंगमैन। ओके, बॉटम ऑफ द डेक, व्हील ऑफ फॉर्चून। वेरी नाइस। सो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने जब आपको अभी फ़िलहाल देखना स्टार्ट किया है, इस पर्सन को ये ज़रूर रियलाइज़ हुआ है कि आप अपनी लाइफ में काफ़ी आगे बढ़ गए हो, काफ़ी ग्रो कर रहे हो, काफ़ी अपनी ब्यूटी पे फोकस कर रहे हो, अपनी हेल्थ पे फोकस कर रहे हो, अपने फाइनेंस पे, अपने करियर पे बहुत वर्क किया है आपने, बहुत मेहनत किया है आपने, तब जाके आज जो भी आप हो वो आपको मिला है। मैं देखूँ तो ये पर्सन काफ़ी स्टक हो गए हैं आपको लेकर के। ये पर्सन काफ़ी सोच रहे हैं कि क्या करे ये पर्सन, क्योंकि आपको ही जो है विजुअलाइज़ कर रहे हैं। पास्ट में देखा है जो, प्रेजेंट में आप बहुत बदल गए हो, प्रेजेंट में आप बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में आप ग्रोथ करते हुए दिखाई दे रहे हो। ऐसा लगता है जैसे कि मेहनत बहुत की है आपने, और मेहनत का फल अब जो है ना दिख रहा है। काफ़ी टाइम के बाद ही दिखा है, बट दिख रहा है। ऐसा लगता है जैसे कि आप शाइन कर रहे हो। अब जो है आपको इस पर्सन के पैसे की या इस पर्सन के रुतबे की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इतना ज़्यादा अपने आप को स्टैंड कर चुके हो कि ठीक है। मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन जो है ना सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, कहीं ना कहीं इनके मन में पछतावा हो रहा है कि आपको इस पर्सन ने छोड़ दिया, क्योंकि आप जिस अभी पोजीशन पे हो ना, वाकई में वो पोजीशन हर किसी को नहीं मिलती है, हर किसी को वो पोजीशन नहीं मिलती है, और आपने वो अचीव करी है। सो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको छोड़कर या फिर कहें तो आपके बारे में ना सोच करके या आपसे कहीं दूर जा करके ये पर्सन पछतावा कर रहे हैं। ये पर्सन पछतावा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि पछतावा कर रहे हैं, और पछतावा करके इस रिश्ते को थोड़ा सा जो है ना आगे ले जाने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं।
मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि जो पर्सन है ना आपको लेकर के पछतावा कर रहे हैं। और मुझे ये भी दिख रहा है कि क्या करे ये पर्सन, कैसे करे ये पर्सन, ठीक है, कैसे करे, क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लगता है जैसे कि आप ही हो, ठीक है। अब जो है ना आप इनकी ज़िद बन गए हो। ये पर्सन अभी फ़िलहाल कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, कोई डिसीज़न नहीं ले रहे हैं। ये पर्सन सोच रहे हैं कि आपके तरफ से भी तो आ जाना चाहिए ना कॉल मैसेज, कि आपको समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो ये पर्सन जो है ना चाहते हैं कि आप इनको कॉल करें, आप इनको मैसेज करें, आप बार बार इनसे पूछें बाबू आपने खाना खाया या नहीं खाया, आप कैसे हो, आपकी याद आती है मुझे, ठीक है। ये पर्सन ये चाहते हैं कि आप इनके सामने आओ, आप अपनी ईगो मत दिखाओ इनको, आप अपना ये मत दिखाओ कि आपने अपने जीवन में सक्सेस कर लिया है। ये पर्सन जानते हैं, ठीक है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स के साथ है किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे स्टार का कार्ड। एकदम से ये पर्सन देख रहे हैं कि आप जो है ना अब चमकता हुआ सितारा हो गए हो। एकदम से जैसे अपनी लाइफ में आपने बहुत कुछ अचीव किया है, बहुत सारी कुछ चीज़ें अचीव कर ली हैं, और आप जो है ना देखो आपसे बात करने की चाहत बहुत हो रही है। ये पर्सन बहुत रोमांटिक वे में आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक हैं, बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक वे में वापस आना चाहते हैं। ये पर्सन काफ़ी सोच विचार कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा इनकी इंट्यूशंस क्या कहती हैं। ये पर्सन आपको ये नहीं दिखा रहे हैं कि हाँ मैं तुम्हारे ऊपर नज़र रख रहा हूँ या मैं तुम्हारी लाइफ में आने में इंटरेस्टेड हूँ। ये पर्सन ये नहीं दिखाना चाह रहे हैं। ये पर्सन सोच रहे हैं कि मैं तो बस उसे ये दिखाना चाहता हूँ कि मेरे पास और भी ऑप्शंस हैं, ठीक है। ये पर्सन ऑप्शंस को लेकर के जो है ना ये पर्सन आपको दिखाना चाहते हैं कि तुम ऐसा नहीं समझना कि मैं तुम्हारे पास गिर के आया हूँ या तुम ही मुझे चाहिए, ऐसा भी नहीं है, मेरे पास ऑप्शंस भी हैं। ये पर्सन सोच रहे हैं कि मुझे ये चीज़ें जो है ना प्लान करनी होंगी। ये पर्सन जो है ना काफ़ी प्लानिंग करके चलते हैं, काफ़ी प्लानिंग। हालांकि मैं देखूँ तो ये पर्सन के अंदर काफ़ी ज़्यादा एक होता है ना कि सोच करके समझ करके चीज़ों को करना है ना, वो चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं आपके पार्टनर के अंदर। आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं, पैशन दिख रहा है, बात करने की चाहत और मिलने की चाहत काफ़ी हो रही है। आपके पार्टनर चाहते हैं जल्दी से जल्दी मुलाकात हो, जल्दी से जल्दी मैं उससे जो है ना अपने दिल की बात कहूँ, ठीक है। किसी भी बहाने किसी से कुछ है ना, किसी भी बहाने आप दोनों मिलो एक दूसरे से, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है। हालांकि ये पर्सन आपके रुतबे को देख करके, आपके जो अलग एटीट्यूड को देख करके ये पर्सन दंग है कि अरे ये क्या, एकदम से बदलता रूप देखा है मैंने उसका, ठीक। ये पर्सन की एनर्जी दिख रही है। एम्प्रेस की एनर्जी क्यों है यहाँ पे, ओके। डेविल की एनर्जी है, पेज ऑफ कप्स एंड है मेरे पास 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ कप्स। ये पर्सन अब मैनिफेस्टेशन भी करने लगे हैं आपके लिए। ये पर्सन के अंदर ना अब मैनिफेस्टेशन वाली एनर्जी भी आ चुकी है कि अब मैनिफेस्टेशन करना पड़ेगा। अब उसे पाने के लिए इतना आसान नहीं है, मैनिफेस्टेशन करना पड़ेगा। मैनिफेस्ट करते हुए ये पर्सन दिखाई दे रहे हैं, अपने ईगो में बैठे हुए हैं लेकिन मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं कि हाँ मुझे चाहिए, वो ही चाहिए, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है सेक्सुअल अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, सेक्सुअली काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं आपके पार्टनर। सेक्सुअल थॉट्स काफ़ी आ रहे हैं आपके पार्टनर को, एकदम जो होता है ना कि दिन रात उसी में डूबे रहना और वही सारे थॉट्स, वही सारे चीज़ें और इमेजिनेशंस करना कि हाँ हम ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, ये होगा, वो होगा, ऐसे होगा, वैसा होगा, हम कहीं दूर जाएंगे। कहीं दूर जाने के बारे में भी ये पर्सन सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आपको लेकर के काफ़ी ज़्यादा इनके अंदर सेक्सुअल फीलिंग्स हैं, क्योंकि ये पर्सन जब आपको देख रहा है ना एक बदलते रूप में, आपने अपने फिगर को काफ़ी मेंटेन किया है, खूबसूरती को काफ़ी मेंटेन करने लगे हो, पहले से ज़्यादा खूबसूरत लगने लगे हो आप, इसलिए आपके पार्टनर को सेक्सुअल अट्रैक्शन हो रहा है। पहले ये पर्सन उतने अट्रैक्ट नहीं थे, अब जो है ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, सेक्सुअली काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व होना चाहते हैं आपके साथ। ये पर्सन के दिल दिमाग में एक जब होती है ना कि हाँ मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, सारी चीज़ें जो है ना ये पर्सन एकदम से जो है ना खुले आँखों से भी ये पर्सन अपना देख रहे हैं। जैसे कि दिन रात जो है आपके लिए इनके दिल दिमाग में थॉट्स लगातार चालू होते हैं कि हाँ मैं ऐसे कर रहा हूँ, मैं वैसे कर रहा हूँ, मैं ये हो रहा हूँ, मैं वो हो रहा हूँ। एक होता है ना कि जैसे कि सपनों की दुनिया में जीना, वही चीज़ें जो है ना मुझे नज़र आ रही हैं। चलिए अब आपके लिए कार्ड्स निकालते हैं, आप क्या सोच रहे हो अपने पार्टनर के लिए। गाइड करें एंजल्स,
गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स क्या सोच रहे हैं अपने पार्टनर के लिए। ओके, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स अपने पार्टनर के लिए, मुझे गाइड करें एंजल्स। ओके, 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ कॉइन्स। ओके, 5 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यहाँ पे, मुझे बताएं यूनिवर्स। 5 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यहाँ पे। 7 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड है मेरे पास नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे मैजिशियन की एनर्जी। ओके, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है 5 ऑफ कप्स आपके कार्ड में क्यों है। तो यहाँ पे सबसे पहले दिख रहा है कि आपने बहुत ट्राई किया है इस पर्सन को पाने के लिए ना, आपने बहुत ट्राई किया है, बहुत मिन्नतें मांगी, बहुत प्रार्थनाएं करी, बहुत कुछ किया इस पर्सन को पाने के लिए। आपने ज़मीन आसमान एक कर दिया इस पर्सन को पाने के लिए, बहुत कुछ किया है आपने, बहुत स्ट्रगल किया है आपने अपनी लाइफ में जो है इतना कुछ करने के लिए, इस पर्सन को पाने के लिए कभी कुछ ऐसा नहीं चाहा, बट फिर भी कुछ काम नहीं कर रहा है। यहाँ पे दिख रहा है कि अब जो है ना आप भी थाम चुके हो अपने आप को कि नहीं अब मुझे कोई एक्शन नहीं लेना है। आपने कई बार एक्शन भी लिया, अपने पार्टनर को मनाने की कोशिश भी की, मिलने भी गए, बात करने की कोशिश की, इस रिश्ते को सही करने की कोशिश की, बट आपको क्या मिला, कुछ भी नहीं। 5 ऑफ कप्स यहाँ पे दिख रहा है जैसे कि एकदम से जो कहते हैं ना कि सिचुएशन को संभाल नहीं पाना, लाइफ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हो गई है आपकी। ऐसा लगता है जैसे कि अब जो है ना हार गए हो, थक गए हो, कैसे करोगे, क्या करोगे आप समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा लगता है कि आपने हीलिंग करवाई, आपने बहुत कुछ चीज़ें करवाई, लेकिन फिर भी इस पर्सन के ऊपर 1% भी असर नहीं हुआ। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि आप निराश हो गए हो। आपको लग रहा है कि जो हो गया सो हो गया, ठीक है, मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ूँगी, लेकिन कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में ऑब्स्टिकल्स हैं, है ना। उन ऑब्स्टिकल्स को आप ख़त्म नहीं कर पा रहे हो। आप देख रहे हो कि रास्ता वहाँ है, लेकिन आपका हिम्मत नहीं हो रहा है कि आप जा पाओ। आपकी ऐसी एनर्जी हो गई है, आपके अंदर हिम्मत, आप हार गए हो। ऐसा लगता है कि आप क्या ही करोगे अब, ठीक है, जो आपका नहीं है वो नहीं है, बस आपने मान लिया है कि जो मेरा नहीं है वो नहीं है, वो चला गया किसी और के पास, या जहाँ भी जाना था वो चला गया। कहीं ना कहीं आप जो है ना अपने पार्टनर के बिहेवियर से काफ़ी परेशान रहते हो, ठीक है, बहुत परेशान रहते हो। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि इनके बिहेवियर से आप बहुत परेशान रहते हो। यस, यहाँ पे दिख रहा है कि जब भी आप न्यू बिगनिंग करने का सोचते हो, आप दोनों के बीच में या तो लड़ाई हो जाती है, या आपके पार्टनर बहुत गलत चीज़ें करते हैं, बहुत ज़्यादा गलत चीज़ें, आपको ब्लेम करते हैं, गलत तरीके से बात करते हैं, आपके कैरेक्टर पे उंगली उठाते हैं, ऐसा बोलते हैं जैसे कि इनके अंदर जो ईगो है ना वो एकदम से, है ना, आपको बहुत सारी चीज़ें तकलीफ़ दे रही हैं, पास्ट की बहुत सारी चीज़ें तकलीफ़ दे रही हैं। ऐसा लगता है जैसे कि जो भी हो रहा है ना आपके मन के अनुसार नहीं हो रहा है। इस पर्सन को तो सज़ा मिलनी चाहिए, इस पर्सन को सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन इस पर्सन को सज़ा नहीं मिल रही है। ऐसा लगता है कि आप जो है ना अपनी किस्मत पे आपने छोड़ दिया है, सब कुछ छोड़ दिया है, ईश्वर के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया है, अपनी किस्मत पे छोड़ दिया है। आप जानते हो कि जब आपका डिवाइन टाइमिंग आएगा तभी कुछ होगा। आपके इस तरीके से जो है ट्राई करने से या आपके कुछ भी कर लेने से कुछ नहीं होगा। डिवाइन टाइमिंग जब आएगी ना तभी आप दोनों के बीच में जो भी होना है वो होगा, जो भी करना है वो कर पाएंगे आप दोनों, ठीक है। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि यस, आपका और आपके पार्टनर की एनर्जी के साथ काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन सा खूबसूरत सा रिलेशन होना चाहिए, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है, ठीक है। वो एनर्जी मुझे काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है, वो चीज़ें मुझे काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में जो होना चाहिए ना परफेक्ट तरीके से होना चाहिए, परफेक्ट, है ना, हर एक तरीके से परफेक्ट होना चाहिए, बट नहीं हो पा रहा है ना। वो चीज़ें मुझे काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही हैं। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, प्रिंसेस ऑफ कप्स एंड है मेरे पास 10 स्टार की एनर्जी। ओके, सो आपने इस पर्सन को देख करके अपने आप को बदला है। यहाँ पे दिख रहा है कि आज आप जो भी हो, जो भी है, जो भी हुआ है आप में बदलाव, ये एक तरीके से आपको धोखा खाने के बाद हुआ है। आपके अंदर जो भी बदलाव हुआ है ना धोखा खाने के बाद हुआ है। ये एक जो कहते हैं ना कि
किस्मत हर किसी को मौका देती है, तो किस्मत ने आपको भी मौका दिया, आपने उसका बखूबी फ़ायदा उठाया, आपने अपने आप में बदलाव किया, अपने इमोशन में बदलाव किया, आप मैच्योर हुए, आपने अपनी एक जो कहते हैं ना कि आप बहुत इमोशनल थे और आपके सपने बहुत ज़्यादा थे इस पर्सन को लेकर के, आपने कहीं उन सपनों को मार दिया और अपने जो सपने हैं, जो गोल है, आपका जो गोल है उसके ऊपर आपने फोकस किया और अब दिख रहा है कि आप सक्सेसफुल भी हो, है ना, अब सक्सेसफुल भी हो। ऐसा लगता है कि आपने अपने इमोशंस पे बहुत काम किया है, बहुत काम किया है। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि इमोशंस पे बहुत काम किया है और उसी का नतीजा जो है ना मुझे यहाँ पे मिलता हुआ दिख रहा है। यानी कि आज आप जो भी हो, सक्सेसफुल हो, जितने भी सक्सेसफुल हो, आपने अपने आप के ऊपर वर्क किया, इसलिए आज आप सक्सेसफुल हो। आप ना वर्क करते और ना आप सक्सेसफुल हुए होते, ऐसी भी एनर्जी फील हो रही है मुझे। क्वीन ऑफ सोर्ड्स के साथ 10 ऑफ कप्स का कार्ड, 3 ऑफ कॉइन्स एंड है मेरे पास हेरोफेंट की एनर्जी। बॉटम ऑफ द डेक 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो आप कितने भी सक्सेसफुल हो गए हो, कितने भी सक्सेसफुल हो गए हो, बट आपके सोच से आपके पार्टनर निकल नहीं पा रहे हैं, मजबूर हो जा रहे हो आप इनके बारे में सोचने से। आपके अंदर चाहे गुस्सा है, चाहे प्यार है, चाहे कोई डाउट है, चाहे जिस वजह से भी है, लेकिन आप जब भी बेड पे जाते हो इस पर्सन को एक बार याद ज़रूर करते हो, कम से कम एक बार तो याद करते ही करते हो। मुझे जहाँ तक दिखता है कि कई कई रातें ऐसी भी होती हैं जब आपको नींद नहीं आती है, पूरी तरीके से नींद नहीं आती है आपको। ऐसा लगता है जैसे कि वो तो थर्ड पार्टी में है, थर्ड पार्टी के साथ खुश होगा, उसकी तो शादी हो गई होगी, उसके तो बच्चे हो गए होंगे, वो अपनी फैमिली के साथ खुश होगा। आप यही सोचते हो, फैमिली है उसकी, वो तो मज़े ले रहा है या जो भी कर रहा है या कर रही है अपनी लाइफ में, वो कर रही है, कर रहा है, ठीक है। आप यही सोचते हो कि आज मैंने अपने आप को बना लिया है, मैंने अपने आप को एकदम से संभाल लिया है, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली मैंने संभाल लिया है, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी में खुश है, उसका कर्मा अभी उसको मिला नहीं है। आप यही फील कर रहे हो, यही सोचते हो कि उसका कर्मा अभी उसको मिला नहीं है, उसके किए का कर्म मतलब फल ज़रूर मिलेगा उसको, ठीक है। और वही है कि आप जो है ना डिवाइन पे, एंजल्स पे ट्रस्ट कर रहे हो और कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इस पर्सन ने जो है ना बुरा किया है आपका, बहुत बुरा किया है आपका। सो इस पर्सन को भी बुरा होना है, इस पर्सन का भी बुरा होना है और हो के रहेगा, ठीक है, वो हो के रहेगा, ऐसा मुझे फील हो रहा है आपके कार्ड्स में। मैजिशियन की एनर्जी है, 8 ऑफ कप्स का कार्ड है एंड है स्ट्रेंथ का कार्ड, ठीक है। सो बॉटम ऑफ द डेक में देख पा रही हूँ यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, ओके। सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है आपके कार्ड्स में कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में, देखिए जो भी है एक्सपेक्टेशंस हैं, एक्सपेक्टेशंस आपकी अभी भी हैं। आप कहीं ऐसा फील कर रहे हो कि अगर ये पर्सन आ गया तो, क्योंकि आपने अपने आप को मजबूत कर लिया है, आपने अपनी कमर कस ली है कि अब मैं इसको माफ़ नहीं करूँगी, अब मैं इसको मौका नहीं दूँगी। इसने मेरी लाइफ में आकर के मुझे इमोशनली तोड़ दिया, मुझे इतना ज़्यादा तोड़ दिया कि मुझे संभालना तक मुश्किल था। मैंने जैसे तैसे अपने आप को संभाला है, इस पोजीशन पे लाके खड़ा किया है, अब मैं यहाँ से उसको मैं नहीं देखूँगी। आपके अंदर भी गुस्सा है, लेकिन आप गुस्से को कंट्रोल कर रहे हो, आप उनको मौका देने से जो है ना हिचकिचाएंगे, ठीक। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि अब आपके मन में है कि मैं उसे मौका कभी नहीं दूंगी, अपनी ज़िंदगी में मैं उसे आने नहीं दूंगी, किसी भी कीमत पे नहीं आने दूंगी, चाहे जो हो जाए, मुझे उसको जो है अपनी लाइफ में नहीं लाना है, एकदम से नहीं लाना है। ऐसी एनर्जी मुझे फील हो रही है। आपने अपने आप को संभाल लिया है, बहुत अच्छे तरीके से संभाल लिया है अपने आप को आपने, ठीक है। इतने अच्छे से संभालना हर किसी के बस की बात नहीं होती है, जो कि आपने किया है, जो कि बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलिए देखते हैं कि अब आप लोग के लिए गाइडेंस क्या है, इस रिलेशनशिप के लिए गाइडेंस क्या है। यूनिवर्स मुझे प्लीज़ गाइड करें, इस रिश्ते के लिए गाइडेंस क्या देना चाहेंगे आप। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, क्या गाइड करेंगे आप इस रिश्ते के लिए। ओके, जो भी आपकी लाइफ में जो है ना चैलेंजेस आए हैं, अभी जो भी चैलेंजेस चल रहे हैं, आपको उनसे घबराना नहीं चाहिए। देखो, मानते हैं कि लाइफ में चैलेंजेस आते रहते हैं, लाइफ काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाती है, कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि हम जीना भी नहीं चाहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अब लगता है ना कि नहीं यार, अब हम नहीं जी पाएंगे, ठीक है। तो वो चीज़ें जो है ना आपको नहीं करनी है। यहाँ पे दिख रहा है कि जिस तरीके से आपने अपने आप को संभाला है
उसी तरीके से संभालिए, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका डिवाइन की तरफ से, एंजल्स की तरफ से आपकी जो डिज़ायर्स हैं उसको पूरा करने में जो है ना किसी की हेल्प मिल रही है। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे एमेथिस्ट का ब्रेसलेट जो है पहना है, या कहें तो एमेथिस्ट का क्रिस्टल आपने कहीं अपने आसपास रखा हुआ है, ठीक है, ऐसा मुझे फील हो रहा है। यहाँ पे दिख रहा है कि आप अपने लाइफ में आगे बढ़ने से डर रहे हो, क्योंकि ऐसा भी दिख रहा है जैसे कि जो पास्ट में हुआ है ना आपकी लव लाइफ में, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग रहा है और आपने बहुत कुछ सीखा है, बहुत सारी कुछ चीज़ें सीखी हैं। आपका विश्वास है कि अब जो है ना जो भी होगा मेरे साथ अच्छा होगा, लेकिन आप डर रहे हो आगे बढ़ने से। तो यही कहा जा रहा है आपको कि आप अपनी एनर्जी को हील कीजिए, सिचुएशन को जो है ना एकदम से अच्छे तरीके से डील कीजिए और अपने आप को थोड़ा सा पॉजिटिव रखिए, ठीक है। आप थोड़ा सा स्ट्रेस कम लीजिए और हो सके तो आपको जो है कहा जा रहा है कि आप जो है एमेथिस्ट का ब्रेसलेट पहनिए, या एमेथिस्ट अपने आसपास रखिए, पिरामिड रखिए, या 7 चक्रा का ट्री रखिए जिसमें एमेथिस्ट भी होता है। तो वो सारी चीज़ें जो है ना आपको हील करेंगी, ठीक है। तो ये है आप लोग के लिए गाइडेंस। बॉटम ऑफ द डेक है काली माँ। काली माँ बुराइयों पर अच्छाई की जीत होती है। सो यस, आपके अंदर चेंज होगा, आप में बहुत ज़्यादा चेंज होगा। और माँ काली को बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि मानते होंगे। माँ काली बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे जो है इस रीडिंग से जो भी लोग देख रहे हैं उन लोगों के लिए एक कहें तो माँ काली का कृपा है कि उनके ऊपर, कि माँ काली सारी बुराइयों से रक्षा करते हैं, आपको अपना बेटा या बेटी मानती हैं, ठीक है। ऐसा दिख रहा है जैसे कि माँ काली की असीम कृपा है आपके ऊपर एकदम से। माँ काली के भक्त हो तो जय माँ काली लिखना कमेंट में ज़रूर, ठीक है। तो चलिए फिर रीडिंग को करते हैं यहीं पे ख़त्म। मिलते हैं फिर किसी नई रीडिंग में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। और जो लोग भी मुझसे पर्सनल टैरो रीडिंग लेना चाहते हैं या क्लासेस लेना चाहते हैं वो लोग कांटेक्ट कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर अवेलेबल है, कांटेक्ट करके फटाफट करके क्लासेस जो है ना ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं फिर आपसे किसी नई रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय।